हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि किस प्रकार से अपने जीवन को लंबा कर सके। इसके लिए कोई मंदिर में जाता है तो कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है तो कोई गुरुद्वारा में जाता है। यानी हर इंसानों को लगता है कि अगर भगवान से हम दुआ करेंगे अपनी लंबी उम्र का तो मेरी जीवन लंबी होते जाएगी, और स्वस्थ जीवन की मनोकामना करेंगे तो हमारी जीवन स्वस्थ होते जाएगी। यानी कि हम बीमार भी कम पड़ेंगे और हमारी जो जीवन की आयु है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर क्या नेचर के नियमों को अगर माने, अगर कुदरत के नियमों के साथ जाए, जो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर हर उन चीजों के साथ जाए तो क्या सच में हमारी जीवन बढ़ेगी या इसके उल्टा हो रही होगी? सच्चाई ये होती है कि अगर हम भगवान के बनाए गए नियमों के साथ चलते हैं तो हमारी जीवन कभी भी लंबी नहीं होती, बल्कि हम जितना भगवान की बातें मानते हैं हमारी जीवन उतना ही छोटी होते जाती है। कुदरत के नियमों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें यही लगेगी कि अगर हम कुदरत के हर एक नियमों को मानेंगे तो हमारी जीवन बेहतर होते जाएगी, हमारी आयु लंबी होते जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अगर कुदरत के नियमों के विरोध में हम लोग जाते हैं तो हमारी जीवन ऑटोमेटिक लंबी होते जाएगी, हमारी जीवन स्वस्थ भी होते जाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो में इन चीजों को काफी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुदरत के नियमों को समझना होगा। बेसिकली कुदरत का नियम और पर्पस ये कहती है कि यहाँ पे जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सबका एक ही पर्पस है कि किस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ा दे। यानी कि अगर कोई इंसान पैदा हुआ है तो नेचर के हिसाब से इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि किस प्रकार से ये अपने बच्चे को पैदा करे, और जब इसका बच्चा बच्चे पैदा करने लायक हो जाए तो वो भी अपने बच्चे को पैदा करते रहे, और ये सिलसिला आगे भी इसी प्रकार से चलती रहे, जहाँ पे हर एक जनरेशन के साथ जैसे ही वो नेचर के पर्पस को फुलफिल कर देता है तो वो नेचर के लिए यूजलेस हो जाता है और नेचर उसे मिटाने की पूरी कोशिश में लग जाता है। यानी कि एक बार अगर कुदरत के पर्पस को किसी ने पूरा कर दिया तो कुदरत को अब उसकी जरूरत नहीं रह जाती, वो अपनी सारी फोर्स लगा देती है नए जनरेशन को आगे बढ़ाने में और पुराने जनरेशन को पूरी तरह से खत्म कर देने में। जैसे कि जब एक मक्के के बीज को लगाते हैं तो मक्के के बीज में जो पौधे आते हैं वो तब तक ग्रो करते रहती है जब तक कि उसमें मक्के का फल नहीं आ जाता है। जिस समय मक्के में फल आ जाती है उसी समय मक्के के पेड़ पौधे में पूरी ग्रोथ रुक जाती है। सारा जो एनर्जी होती है उस मक्के के बीज को पूरा करने में लग जाती है, और जिस समय मक्के का बीज कंप्लीटली रूप से कंप्लीट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उस समय मक्के का पेड़ पूरी तरह से सूख जाती है। यानी कि नेचर का पर्पस पूरा हो गया, मक्के के बीज से बहुत सारा मक्का रेडी हो गया, तो अब इसको जरूरत ही नहीं रह गई उस पेड़ की, जिसकी वजह से सबसे पहले उस पेड़ को मार देती है, और पेड़ को मारने के बाद उसका अस्तित्व उसी जगह सड़ा गला के खत्म कर देती है, ताकि जब वो सड़ेगी गलेगी तो उसकी वजह से मिट्टी में फिर से जान आएगी, और उस जान पे जब एक मक्के का बीज फिर से पड़ेगी तो वो फिर से एक पौधे को बड़ा करने के लिए रेडी हो जाएगी, और इसी प्रकार से चीजें चलती रहेगी। इसी प्रकार की चीजें ह्यूमंस के साथ भी होती है। जहां ह्यूमन जिस समय एक बच्चे को पैदा कर देता है तो उस समय के बाद जिस स्त्री के द्वारा बच्चे को पैदा किया गया उसकी उम्र काफी स्पीड से बढ़ने लगती है,
वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है, जिसका डायरेक्ट असर ये पड़ता है कि ऑन एवरेज अगर बात करें तो जो भी स्त्री 2 से 3 बच्चे को पैदा करती है उसका जो एज होता है मिनिमम 11 साल कम हो जाती है उसकी लाइफ से। यानी कि अगर कोई एक स्त्री 70 साल की जीवन जीती है और अगर वो बच्चे को पैदा नहीं करती तो उसकी जो उम्र होती है वो 81 साल से भी ऊपर हो जाती है। जहां पे बच्चे पैदा करने का जो डायरेक्ट असर होता है वो स्त्री पे पड़ती है और इनडायरेक्ट असर जो होता है वो पुरुष पे पड़ता है। यानी बच्चे पैदा करने की वजह से 10 से 11 साल की आयु जो होती है वो स्त्री में कम हो जाती है और इसका जो असर उसके पार्टनर पे यानी कि पुरुष पे पड़ती है। वहां पे एंजाइटी, टेंशन, काम, इन चीजों को लेके उनकी जो एज होती है वो भी 5 से 10 साल तक कम हो जाती है। यानी अगर नेचर की बात करें तो नेचर का हर और एक ही पर्पस होता है, चाहे इंसानों को लेके हो या फिर पेड़ पौधे को लेके हो, सबके लिए उसका नियम एक समान होता है कि हर चीज को यहाँ बनाया ही गया ताकि वो बच्चे को पैदा कर सके। और जिस समय उसने बच्चे को पैदा कर दिया उस समय होता यह है कि नेचर का जो पर्पस होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो नए शिकार में लग जाता है। तो यहाँ पे एक बच्चे की वजह से उसके पेरेंट्स पे क्या असर पड़ती है और इस इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर पड़ती है, क्या कीमत चुकानी पड़ती है एक बच्चे की वजह से, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है और वो अपने लाइफ को पूरी तरह से जी लेता है तो वो अपने लाइफ के दौरान पूरी जीवन जीने में वो 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। यानी कि सांस लेने की वजह से उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है वो 25 टन होता है। ये सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वो सिर्फ सांस लेने के रूप में यूज कर रहा होता है। और इसका जो डेली के लाइफ में रोजमर्रा की चीजें में जो चीजों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कपड़े की जरूरत हो गई, खाना खाने की जरूरत हो गई, रहने के लिए घर की जरूरत हो गई, बिजली की जरूरत हो गई, कार और मोटरसाइकिल की जरूरत हो गई, यानी कि जितने भी जरूरत की चीजें होती है पूरी लाइफ में, अगर एवरेज इंसानों को देखे तो वो 375 टन के करीब होती है। यानी कि 375 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक आम इंसान के द्वारा रिलीज की जाती है। अगर ओवरऑल बातें करें तो टोटल 400 टन हो जाती है एक इंसानों के द्वारा अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है। तो अगर वो अपने पूरे लाइफ को जीता है तो टोटल इस इन्वायरमेंट में 400 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रोड्यूस करता है। जहां पे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो नेचर के लिए काम कर रहे होते हैं वो बार बार कह रहे होते हैं कि मोटरसाइकिल पे बेल लगाया जाए, कारों पे बेल लगाया जाए, जो भी जितनी कार होती है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है उन सारी कारों पे बेल लगा दिया जाए, इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआत की जाए ताकि कार्बन एमिशंस काफी कम हो जाए। यानी कि एक जो पेट्रोल या डीजल वाली कार होती है वो अपने 15 साल की पूरी लाइफ में मैक्सिमम 60 से 70 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है इस इन्वायरमेंट में। और इसके कंपैरिजन में एक जो आम इंसान होता है वो 400 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी कि अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो वो 6 से 7 कार जितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है, अगर हवा को स्वच्छ बनाना है तो यहाँ पे कारों को बैन किया जाए। पर इसका जो असली सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर हर कपल सिर्फ एक बच्चे को कम पैदा करे, यानी कि कोई अगर 2 बच्चे को पैदा करना चाहता है तो 2 बच्चों की जगह अगर वो सिर्फ एक बच्चे को पैदा करे तो सिर्फ इतना सा ही कंट्रीब्यूशन की वजह से ये जो हवा है वो बहुत हद तक स्वच्छ हो जाएगी। इसका 2 असर डायरेक्ट पड़ने वाली है। पहला असर ये होगा कि अगर एक बच्चे कम पैदा होते हैं तो उसकी वजह से जो 400 टन कार्बन डाइऑक्साइड होती है
वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है। और दूसरी जो चीजें होती है जिसकी वजह से क्राउड बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, उसकी वजह से नीड्स बढ़ते जाती है और जमीन घटते जा रही है। यानी कि आए दिन लोगों की मजबूरी होती है कि खेत में रासायनिक खाद दे के फलों को उपजाया जाए। यानी कि जितने ज्यादा पॉपुलेशन होते जाएंगे उतने ज्यादा हर एक चीज का कंजम्पशन बढ़ते जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि पानी भी गंदा होते जाएगी, हवा भी गंदा होते जाएगी। और इस धरती की जो क्षमता है, यानी कि अर्थ की जो क्षमता है ह्यूमंस को लेके, वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी। और जिस समय एक्सप्लोड होगी यहाँ मास में डिस्ट्रक्शन होने लगेगी। यानी कि जब खाना किसी को नहीं मिलेगा, सही हवा पानी नहीं मिलेगा, तो वो बीमार होके मरने लगेगा और धीरे धीरे ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। यानी कि अगर नेचर के नियमों को पूरी तरह से पूरा करे, जहाँ पे बच्चे को पैदा करते रहे, तो नेचर पहला नियम ये कहती है कि तुम सिर्फ बच्चे को पैदा करो और जनरेशन को आगे बढ़ाते जाओ। और फिर नेचर का वो दूसरा नियम शुरू होता है कि अगर नेचर के हिसाब से किसी भी जीवों का जनसंख्या काफी ज्यादा हो जाती है, तो वो ऐसी काम करता है जिसकी वजह से मास में डिस्ट्रक्शन होने लगती है। यानी कि अगर इंसानों की संख्या बढ़ते जाए, जीवों की संख्या बढ़ते जाए, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ते रहेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ेगी तो जितने भी ध्रुवों पे बर्फ रखे हुए हैं, जिन जिन पहाड़ों पे बर्फ जमा हो चुकी है, जैसे इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ेगी तो वहां का बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगेगी, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगी, नदियों में पानी का स्तर बढ़ने लगेगी, भूकंप आएगी, बाढ़ आएगी, ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से सारी चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस होते जाएगी। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ एक बच्चे कम पैदा करते हैं तो इतनी बेनिफिट होती है, अगर एक भी बच्चा पैदा नहीं किया जाए तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। यानी कि जो भी कपल्स या जो भी इंसान चाह रहा होता है कि अपनी जीवन को लंबा करे, अपनी जीवन को खुशहाल तरीके से जिए, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि ये जो जानवर इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि एनिमल इंस्टिंक्ट, जो हर जीवों में पाया जाता है, एनिमल इंस्टिंक्ट ये कहती है कि बिना कुछ सोचे जिन चीजों के लिए हमें डिजाइन किया गया, उन चीजों को हम फुलफिल करते रहे। यानी कि हमारे डीएनए में ही ये चीजें डाल दी गई है कि किस प्रकार से अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए हम काफी ज्यादा मेहनत करें। यानी कि आज अगर कहीं पे ये कहा जाता है कि तुम बच्चे को पैदा नहीं करो, तो उसका पहला सवाल ये आता है कि अगर बच्चे को पैदा ही नहीं करेंगे तो फिर ये जीवन किस काम का। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचर ने कितनी खूबसूरती से इंसानों को डिजाइन किया है कि इंसान के अंदर सोच समझ आने के बाद भी उसे लगता है कि अगर मैं बच्चे को पैदा नहीं करूंगा तो फिर ये जीवन किस काम की। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इंसानों का जीवन सिर्फ बच्चे पैदा करने और बच्चे को पालन पोषण करने के लिए ही डिजाइन की गई है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई भी कपल्स ये चाह रहा होता है कि मैं बच्चे को पैदा नहीं करूंगा, बच्चे पैदा करने को अवॉइड करूंगा, तो इन चीजों से कैसे उसकी लाइफ बढ़ते जाएगी, कैसे वो अपने लाइफ में खुशहाल होते जाएगी। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें एक आम के पौधे को समझना होगा, ताकि हमें ये समझ आएगी कि नेचर काम कैसे करती है। तो जब भी हम किसी आम के पौधे को लगाते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो पौधा काफी बड़ा होता है। एक समय आता है जब पौधे में बहुत सारे मंजर आने लगती है, जो बेसिकली आम का फूल होता है, जिसमें आम की फल आती है। तो अगर कोई भी इंसान जब भी आम के पेड़ में मंजर आती है तो अगर वो मंजरों को तोड़ देता है, यानी आम के पौधे में एक भी मंजर को नहीं छोड़ता है, तो उसकी जो सारी ताकत होती है वो सारी ताकत फलों में जमा नहीं होने लगती, बल्कि वो पौधे के ग्रोथ में लगा देती है।
तो यहाँ पे आम के पेड़ों को ये लग रहा होता है कि जरूर मेरे अंदर अभी ताकत की कमी है, जिसकी वजह से फल टिक नहीं रही है। तो अब उसके पास जो भी एनर्जी बची है, सारी एनर्जी पेड़ पौधे के ग्रोथ में लगा देती है और अगले साल पेड़ और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उसमें और भी ज्यादा मंजरें आती है। लेकिन फिर किसान क्या करता है कि सारी मंजरों को वापस से तोड़ देता है और जो आम होती है वो फिर से अपनी सारी ताकतों को ग्रोथ में लगा देती है। यानी कि एक आम के पौधे में जब तक उसमें फल ना आ जाए तब तक उसमें ग्रोथ होते रहती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि किस प्रकार से अपने साइज को और ऊपर करते रहे, किस प्रकार से अपने तना को और भी ज्यादा मोटा करते रहे। और एक समय ऐसा आता है कि पेड़ की जो हाइट होती है वो इंसानों से काफी ऊपर चले जाती है पहुंच से, जिसकी वजह से अब उसके मंजरों को तोड़ा जाना संभव नहीं होता। तो अब जो उसमें आम लगती है तो देखने को ये मिलती है कि अब आम भी काफी ज्यादा लग रही है और पेड़ भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है। लेकिन अब यही चीजें रिपीट होने लगती है, यानी कि हर साल उस आम के पेड़ में फल तो आएगी लेकिन अब पेड़ में ग्रोथ नहीं के बराबर देखने को मिलती है। और टाइम के साथ साथ यही प्रोसेस मल्टीपल टाइम चलते रहती है और जब उस आम के पेड़ में इतना भी ताकत नहीं रह जाता कि अब वो फलों को प्रोड्यूस कर सके, तो उसी मोमेंट पे धीरे धीरे वो सूखने लगता है। यानी कि एक बार नेचर का पर्पस पूरा हो गया तो अब नेचर को इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि उसने बहुत सारे फलों को दे दिया है, जिस फलों की वजह से यहाँ पे अब बहुत सारे आम के पौधे आ जाएंगे तो अब पुरानी चीज की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। यानी अगर इन चीजों को कंपैरिजन करें तो अगर दो आम के पौधे को लगाते हैं, एक में कभी मंजर को टिकने नहीं देते और दूसरे में मंजरों को उसी प्रकार से छोड़ देते हैं, तो हमें ये देखने को मिलती है कि जिसमें मंजरें तोड़ी नहीं गई, जिसमें फले आ रही है, वो उसी तरह वहीं पे झुक के धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जिसमें से अगर हम मंजरों को तोड़ देते हैं तो उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ते रहती है। यही चीजें इंसानों के साथ भी होती है कि जो भी कपल्स अगर बच्चे को पैदा करना अवॉइड करती है तो नेचर को ये लग रहा होता है कि जरूर इसके अंदर ताकत की कोई कमी है, जिसकी वजह से उसमें ताकतें काफी ज्यादा बढ़ते जाती है, हर एक चीजों में ग्रोथ होने लगती है, चाहे वो सुंदरता में हो या ताकत में हो, किसी भी चीजों में कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब एक बार ये पर्पस पूरा हो जाता है, अगर किसी स्त्री के द्वारा एक बच्चे को पैदा कर दिया जाता है तो उसी मोमेंट पे धीरे धीरे उसकी खूबसूरती कमने लगती है, उसकी जो एज होती है वो काफी स्पीड से बढ़ने लगती है, यानी कि वो वक्त से पहले बूढ़ी होने लगती है। जहाँ पे ये पहला असर होता है स्त्री पे और दूसरा असर पड़ता है उसके पार्टनर पे, कि पहले सिर्फ वो अपने पार्टनर के लिए काम कर रहा था, उसकी जरूरतों की चीजों को पूरा कर रहा था। पर जैसे ही बच्चे आ गए तो बच्चे आने की वजह से जिम्मेदारियां बढ़ गई, उसको ये स्कूल ले जाना है, स्कूल की फीस, लाइफ में कैसे उसको सक्सेस कराना है, इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि उस जिम्मेदारी के बोझ के तले एक पुरुष के दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, इतना ज्यादा शारीरिक मेहनत कर रहा होता है कि वो भी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इंसानों ने साइंस के बदौलत इतनी ज्यादा तरक्की कर लिया है कि इंसानों की एवरेज लाइफ अब 70 सालों तक पहुंच चुकी है। अगर यही चीजें आज से 100 साल, 500 साल या 1000 साल पहले की बात करें तो उस समय इंसानों की जो एवरेज आयु हुआ करती थी वो 30 से 35 सालों की हुआ करती थी। यानी कि उस समय इंसान इतने ज्यादा समझदार नहीं थे तो वो काफी ज्यादा बच्चे को पैदा करते थे, जिसकी वजह से होता ये था कि कुछ स्त्री बच्चा पैदा करने के दौरान ही उसकी मौत हो जाती थी और कुछ स्त्री के साथ ऐसा भी होता था कि जब वो 8 से 10 बच्चे को पैदा कर चुकी होती थी तो उस समय उसके शरीर का जो हड्डियां होती है वो काफी हद तक कमजोर हो जाती थी।
इतनी ज्यादा बीमारियों से जकड़ जाती थी कि वो 30 से 35 साल के उम्र में ही मर जाती थी। और आज आप देख सकते हैं कि जैसे इंसान जागरूक हो गया, जब 2 से 3 बच्चे करने लगे तो इसकी वजह से शरीर में उतना ज्यादा रस को निकाला नहीं जाता बच्चों के द्वारा, जिसकी वजह से उम्र इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर इन चीजों को और भी ज्यादा अवॉइड किया जाए, यानी कि एक बच्चों पे ला दिया जाए या फिर एक भी बच्चों पे नहीं ला के रख दिया जाए, तब जाके जो एज होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी बच्चे को पैदा ना करना ये इंसानों के द्वारा की गई कुदरत के खिलाफ नियमों में से एक है। अगर इंसान कुदरत के नियमों के खिलाफ जाता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है।